अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम लोग डाटा लोडर के बारे में सीखेंगे, यानी कि मुख्तलिफ डाटा सेट्स को कैसे लोड किया जाता है। सो लेट्स डाइव इन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फोर्थ लेसन। इसमें हम लोग डाटा लोडर के मुतालिक थोड़ा सा पढ़ेंगे। हम लोग वीएन का ही डाटा सेट यूज़ करेंगे, मुख्तलिफ तरीके से डाटा को लोड करना सीखेंगे। जूँ आगे सीरीज़ चलती जाएगी उसमें आप मुख्तलिफ तरीके से देखेंगे कि कैसे हम लोग डाटा को लोड कर रहे हैं, जब हम डाटा साइंस के प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे या एनएलपी के प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे या कोलैबोरेटिव डाटा के। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग फ्रॉम मेरे ख्याल में अब तक आपको इसका पता चल ही चुका होगा। और एमनेस का डाटा ही हम लोग जो है दोबारा से उसको कर लेते हैं। सो हम देख लेते हैं कि पाथ क्या है हमारा, और path.ls तो हमारे पास ये एमनेस का डाटा आ गया। आप लोग पहले ये देख चुके हैं, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस लेक्चर में। हम सीधा सा ट्रांसफॉर्मेशन पहले कर लेते हैं, उसका एक वेरिएबल बना लेते हैं गेट ट्रांसफॉर्म, और डू फ्लिप जो है उसको हम फॉल्स कर देते हैं। अगर आपको याद नहीं हो तो मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि गेट ट्रांसफॉर्म जो है इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बहुत से पैरामीटर्स आपको नज़र आ रहे हैं। डू फ्लिप क्या करता है, ये हॉरिजेंटल फ्लिप कर देता है, जबकि फ्लिप वर्टिकल उसको वर्टिकली फ्लिप करेगा। इसी तरह रोटेशन है, जूम है, लाइटिंग है, रैप है, एफिलिएशन है, पी लाइट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं। इफ़ यू वांट टू चेंज देम यू कैन, उससे मुख्तलिफ किस्म के आप इफेक्ट्स जनरेट कर सकते हैं। सो हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया और वो सारा कुछ कर लिया, एंड लेट्स मेक द डाटा। अभी तक जो हम लोग काम कर रहे थे वो डाटा बंच से कर रहे थे। अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीका अपनाएंगे और हम इमेज लिस्ट को यूज़ करेंगे। इमेज लिस्ट की जो ऑप्शन है ये ज़्यादा बेहतर है, इसमें हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। इसी तरह से हम मुख्तलिफ किस्म की और लिस्ट को यूज़ करेंगे जब हमने डाटा साइंस का प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा या एनएलपी का, जो अगले लेक्चर्स में आप इस चीज़ को देखते जाएंगे। सो हम लोगों ने इमेज लिस्ट कर ली और हम वही कह रहे हैं कि फ्रॉम फोल्डर, और हमने इसको पाथ दे दिया। इसके बाद जो हम लोगों ने इसको पाथ दे दिया, इसके बाद हमारे पास बड़ी सिंपल सी ऑप्शंस हैं कि इसको हमने हर एक चीज़ खुद बतानी है। यानी कि हम बता रहे हैं कि स्प्लिट बाय फोल्डर। सो मैं उसको कह रहा हूँ कि जो आपने डाटा सेट है उसको स्प्लिट करना है फोल्डर्स के उस पर। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्प्लिट है वो उसी तरह से ही है कि आप ट्रेन का अगर कोई फोल्डर बना हुआ है या वैलिड का बना हुआ है या टेस्ट का बना हुआ है तो वो उसको कर लेगा। पर जैसा कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास ट्रेनिंग है और टेस्टिंग और ट्रेनिंग का फोल्डर बना हुआ है, तो हम वही काम करेंगे जो हमने डाटा बंच वाले एग्जांपल में किया था कि हम ट्रेन इक्वल्स टू ट्रेनिंग और वैलिड दे देते हैं, क्योंकि हमें टेस्ट की ज़रूरत नहीं है अपने इन प्रॉब्लम्स के लिए। नॉर्मली टेस्टिंग हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने केगल का कोई कंपटीशन कर रहे हो, तो तब तो उसकी ज़्यादा समझ आती है। सो हमने कर दिया। अब हम इसको बताएंगे कि हमने जो लेबल करना है वो कैसे करना है। तो मैं उसे कह रहा हूँ कि लेबल भी जो है वो फोल्डर के बेस पे खुद ही कर दे। सो आपने देखा कि हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा ऑप्शंस आ गई। हम देखेंगे आगे डिफरेंट तरीके से हम लेबल कर सकते हैं। हम आगे CVS फाइल यूज़ करेंगे लेबलिंग करने के लिए, या फिर फंक्शंस बना लेंगे और जो इमेज को ही लेबल के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे। सो वो अगली आगे चल के हम वो एग्जांपल्स कर रहे होंगे तो आपको थोड़ी ज़्यादा समझ आ जाएगी। सो अब हम इसको बताएंगे ट्रांसफॉर्म, और उसमें हमने TFMS दे दिया और इसको हमने साइज़ दे दिया 26 जो कि उसका था। इसके बाद हम इसको बताएंगे कि इसको डाटा बंच में कन्वर्ट कर दे, UNCH है NCH, और इसके बाद हम इसको बता रहे हैं कि नॉर्मलाइज कर दे, और वही इमेज नेट सर्च की बेस पे, एंड दैट्स इट। हमारा डाटा बन गया और अब हम इसको देख सकते हैं शो बैच, और मैं इसको रोज़ दे देता हूँ 2।
सो हमारा डाटा लोड हो गया। दैट वाज द फर्स्ट वे जिसमें हम लोगों ने इमेज लिस्ट को यूज़ किया था डाटा को लोड करने के लिए। अब हम अगली एग्जांपल करेंगे जिसमें हम लोग जो डाटा है वो CVS से उसके लेबल्स उठाएंगे। सो लेट्स लोड डाटा फ्रॉम, जिसमें जो लेबल्स हैं वो CSV फाइल्स में होंगे। सो प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं फ्रॉम फर्स्ट import सो हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली। आई थिंक यू ऑलरेडी नो दीज स्टेप्स। सो मैं इनको जल्दी से कर रहा हूँ और इस दफ़ा हम प्लानट का जो डाटा है टाइनी वाला वो लोड कर लेते हैं। पाथ हमारे पास आ गया पाथ डॉट। सो ये हमारा पाथ है, इसमें हमारे पास डाटा लोड हो गया। जो हमारे पास डाटा है उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक लेबल्स डॉट CSV फाइल है जिसमें लेबल्स हैं और हमारे पास ये सैटेलाइट इमेजेस हैं और इन सैटेलाइट इमेजेस में मल्टीपल लेबल्स मौजूद हैं जो कि हम आगे देखते हैं। सो लेट्स लोड दी लेबल्स। pd.read CSV और उसमें हम करें path और labels dot CSV df dot add CSV labels labels सो हम लोगों ने लेबल्स को लोड किया, CSV फाइल को लोड किया और आप देख सकते हैं कि इसमें इमेज नेम है एक कॉलम में और टैग सेव है। और टैग्स अगर आप देखें तो मल्टीपल टैग्स हैं एक एक इमेज के लिए और हर टैग जो है उसके दरमियान स्पेस मौजूद है। सो बेसिकली ये हमने याद रखना है कि जो टैग्स हैं उनमें डिफरेंस कैसे डाला हुआ है क्योंकि उसको हमने आगे मेंशन करना होगा। सो लेट्स डू दी स्टैंडर्ड वर्क ट्रांसफॉर्म करते हैं, गेट ट्रांसफॉर्म और इस दफ़ा हम ये कर लेते हैं कि जो हमारा फ्लिप वर्टिकल है उसको ट्रू कर लेते हैं क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अगर वर्टिकल या फ्लिप भी कर दें तो उससे इमेज ख़राब नहीं होगा। आई मीन बेसिकली सैटेलाइट इमेज में उल्टा सीधा तो वैसे कुछ नहीं होता वर्टिकल। ओके एंड नाउ लेट्स मेक द डाटा यूजिंग द इमेज लिस्ट और इस दफ़ा हम कह रहे हैं कि CSV के थ्रू हमने डाटा लोड करना है। पिछली दफ़ा हमने फोल्डर्स पे किया था तो हम CSV यूज़ कर रहे हैं। हमने पाथ दे दिया, हमने labels डॉट CSV मेंशन कर दी। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि हमने पाथ दे दिया CSV दे दिया पर जो हमारा डाटा है वो ट्रेन नामी फोल्डर के अंदर मौजूद है और जो डाटा सेट है वो JPEGs है। सो ये हमने इसको बताना होगा। सो हम उसे कहेंगे कि जो फोल्डर है वो ट्रेन है और जो मेरा सफिक्स है सफिक्स इक्वल्स टू .jpg। ठीक है, अब हमने इसको बताना है कि स्प्लिट करें बाय random%। पहले आपने देखा था कि हम लोगों ने उसको फोल्डर से स्प्लिट कर दिया था। इस दफ़ा हम लोग उसको कह रहे हैं कि रैंडम परसेंटेज पे फ्लिप कर दे और बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये क्या करेगा, ये 20% और 80% में स्प्लिट कर देगा डाटा को ट्रेन और वैलिड में। अगर आपने उसको चेंज करना है तो आप यहाँ पे 0.1 2 3 ये 30 70 कर देगा, ये 40 60 कर देगा, तो आप इधर वैल्यूज़ डाल सकते हैं। अभी मेरे ख्याल में 20 80 ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमने ये इसको बताना है कि लेबल कहाँ से ले। अब हम उसे कह रहे हैं कि लेबल जो है वो आप डेटा फ्रेम से उठाएं और उसमें हम बता रहे हैं कि कॉलम जो है वो कौन सा है जिससे लेबल उठाने टैग्स का। ये कहाँ से हमें पता चला, यहाँ से, ये जो टैग्स का कॉलम है। और साथ हमने इसको ये भी बताना है कि जो लेबल है उसका जो डेलीमीटर है वो क्या है, वो स्पेस है, यानी कि जो लेबल्स हमारे एक दूसरे के से अलहदा हैं वो स्पेस की वजह से है। सो ये हमने उसको बता दिया। उसके बाद ट्रांसफॉर्म करना है, उसको हमने MS कर दिया, साइज दे दिया उसको हमने 128। अब वही बैच सॉरी डाटा बंच में कन्वर्ट कर दिया और अब हम उसको नॉर्मलाइज भी कर देते हैं। सो वही इमेज नेट का कर दिया। दैट्स इट, हमारा डाटा जो है वो लोड हो गया है और अब हम देखते हैं शो बैच रोज इक्वल्स टू 2।
ओके हमारे पास ये आ गया और आप देख सकते हैं कि इसमें इस तस्वीर के ऊपर 2 टैग्स हैं, इसमें 1 2 3 4 टैग्स हैं, इसी तरह इसमें भी 1 2 3 4 5 6 टैग्स हैं, इसमें 2 टैग्स हैं। सो मल्टीपल टैग्स जो हैं हमने लोड कर लिए इमेजेस के साथ। अब जो अगला हम लोग उसमें करते हैं, जो डाटा लोड करेंगे वो सेगमेंटेशन का होगा। सो लेट्स डू दैट। अब हम ये करेंगे कि हम लोग एक सेगमेंटेशन वाला डाटा सेट है उसको लोड करना सीखते हैं और देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। सो फ्रॉम फर्स्ट और हम टाइनी डाटा सेट ही लोड कर रहे हैं क्योंकि टाइनी ज़रा छोटा है तो हमें मसला नहीं होगा। ये हमारा आ गया और एलएस। सो ये हमारा डाटा सेट है, इसमें हमारे पास इमेजेस हैं, नॉर्मल इमेजेस हैं तो आपको नज़र आ रहा है, और इसमें जो हमारे पास लेबल्स हैं वो भी इमेजेस हैं। अगर आप देखें तो वो भी इमेज है, और क्योंकि ये सेगमेंटेशन का प्रॉब्लम है इसलिए हर पिक्सल के ऊपर हम लोगों ने कोई ना कोई लेबल या कोई ना कोई क्लास डिफ़ाइन की हुई है, और वो क्लासेस के नाम जो हैं वो हम लोगों ने इसमें यानी टेक्स्ट फाइल में डाला हुआ है। सो नाउ लेट्स लोड दिस टेक्स्ट फाइल। हम कहते हैं कोड इक्वल्स टू np और लोड txt, उसको मैं कह रहा हूँ पाथ और सॉरी codes.txt, और मैं कह रहा हूँ कि ये डी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। डी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, और उसके बाद हम देख लेते हैं कोड्स। तो मैंने क्या किया कि जितने भी हमारी जो टेक्स्ट फाइल में कोड्स है जो यहाँ पे आए हुए हैं वो सारे के सारे numpy array में सेव कर लिए। इसका मुझे फ़ायदा क्या है कि मैं अब बड़े आराम से इसको इंडेक्स कर सकता हूँ। ओके ऑल्सो क्योंकि हमारे लेबल्स और इमेजेस अलग-अलग फोल्डर में, तो लेट्स मेक अ पाथ ऑफ इमेज इक्वल्स टू पाथ इमेजेस और पाथ ऑफ लेबल इक्वल्स टू पाथ ऑफ लेबल्स। तो हमने ये 2 अलग-अलग पाथ्स बना लिए। लेट्स सी कि हमारे पास कितनी क्लासेस हैं। साइज तो हमारे पास 32 क्लासेस हैं जो कि इस इमेज में मौजूद हैं, जो कि लेबल्स के अंदर मौजूद हैं। लेट्स सी देम। हम क्या करते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम इंपोर्ट इमेज, और मैं कहता हूँ इक्वल्स टू image.open और path lab, और हम कोई इमेज लोड कर लेते हैं। ये क्या हो गया भाई, नीचे विंडोज, अच्छा लेबल को हम ये वाला इमेज लोड करते हैं। ये आ गया png। Let's see that field show। तो ये हमारे पास इमेज आ गया। अब हम ये देख लेते हैं कि हर पिक्सल पे आप देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंट कलर्स डिफाइन हुए हैं, तो देखते हैं कि इसके क्या मायने है। ये मुझे ट्रक या बस लग रहा है और इसकी पिक्सल वैल्यू की 80 और 60 डाल लेते हैं। सो लेट्स डू दैट। आई एम गेट पिक्सल पिक्सल, और मैं कहता हूँ कि 60 और 80। उसने कहा कि 70वीं क्लास है। हम बल्कि इस तरह से करता हूँ, मैं इसको कोड्स में डाल देता हूँ, कोड्स में, दैट्स इट। सो उसने इसको कहा ये रोड है। लेट्स सी 40 करके देखते हैं। साइड वॉक, सॉरी ये जो है ना। सो मैं कह रहा हूँ कि सपोज कहते हैं 80 और 40।
हाँ, अब सही है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पहले जा रहा है और वर्टिकल बाद में, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। एनीवे, सो हमने इस पिक्सल को देखा और हम कोई भी पिक्सल देख सकते हैं। अगर मैंने ये 20 कर दिया और 40, तो उसने कहा कि ये कोई बिल्डिंग है। सो हर पिक्सल के ऊपर हमारी कोई वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि कोड जो हमारी NP रे है numpy की, वो हमें बता रही है कि वो कौन सी क्लास से लिंक्ड है। सो दिस इज़ इट। मीन आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि लेबलिंग कैसे हो रही है, सेगमेंटेशन कैसे हो रही है इसमें इमेजेस में। अब हम ये करते हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि अगर आप ये देखें डाटा सेट हमारा, तो जो हमारे इमेजेस हैं उनका जो नाम है और जो हमारे लेबल्स हैं उनके नाम में सिर्फ ये _p आ रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा फंक्शन लिख लेंगे जिसमें अगर हम इमेज की ये पाथ दें, जो इमेज फोल्डर के अंदर वाला पाथ है, तो वो लेबल वाला इमेज हमें रिटर्न कर दे। सो लेट्स डिफाइन दैट। हम ऐसे कह देते हैं लेबल, और मैं कह देता हूँ कि मैं x पास कर रहा हूँ, p इक्वल्स टू पाथ, और मैं कह रहा हूँ कि लेबल वाला मुझे वो वापस कर दे। और f का क्या मायने है कि जो मेरी स्ट्रिंग है इसके अंदर जो मैं ये डालूँगा, इसको क्या कहते हैं नाम मैं भूल गया। एनीवे, ये जो पैरामीटर्स मैं डालूँगा इसको वो पार्स करे, ना कि वो एज इट इज़ इनको लिख दे स्टेम। और स्टेम के बाद मैं कह रहा हूँ कि इसमें p डाल दे, और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि सफिक्स डाल दे, और दैट्स इट, एंड ऑफ द स्ट्रिंग रिटर्न p। दैट्स इट। अब आप कह रहे होंगे कि इसके मायने क्या है, तो इसमें फंक्शन को चला कर दिखा देता हूँ कोई इमेज, और इसमें मैं कोई फाइल जो पीछे डाली है ये डाल देते हैं, और मुझे पता है कि उसमें png होगा। ठीक है, जब मैंने उसको ये पास किया तो उसने उसको लेबल वाले फोल्डर में ले गया, उसने इस स्टेम के बाद _p डाल दिया, और फिर जो उसका सफिक्स है png वो उसने एज इट इज़ लिख दिया। सो बेसिकली अगर आप फिर भी कहना चाह रहे हैं, मैं इसको लिख ही देता हूँ एक दफ़ा आपको, ताकि मसला ही ना रहे। और मैं कह रहा हूँ कि x डॉट स्टेम, और प्रिंट मैं क्या कह रहा हूँ, सफिक्स इक्वल्स टू x डॉट सफिक्स। सो आपको नजर आ गया कि जो स्टेम है वो इमेज का पहला हिस्सा है, और उसके बाद हमने _p डाल दिया, और जो सफिक्स है वो उसके डॉट के बाद वाला हिस्सा है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। आई होप कि ये आपको समझ आ गया। सो हमने एक छोटा सा फंक्शन लिख लिया है जो जब हम उसे इमेज पास करेंगे, नॉर्मल इमेज, तो वो उसका लेबल इमेज का पाथ हमें रिटर्न कर देगा। Now let's do the standard transformation equals to get। कोई अभी इस एग्जांपल के लिए मैं ज़्यादा ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा, जो स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है वो ठीक है। डाटा, और क्योंकि ये सेगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, इसलिए इसमें हम लोग सेगमेंटेशन आइटम लिस्ट को यूज़ करेंगे, ना कि इमेज लिस्ट को। और हम फोल्डर कर रहे हैं फोल्डर, और उसमें हमने पाथ देना है ऑफ इमेजेस का। डॉट मैं कह रहा हूँ जी इसको स्प्लिट कर दे बाय रैंडम %, और मैं इसको एज इट इज़ ही रहने दे रहा हूँ, यानी कि 20% और 80% पे वो स्प्लिट कर देगा। लेबल फ्रॉम, और अब मैं कह रहा हूँ कि लेबल जो है वो फंक्शन से करे, और कौन सा फंक्शन जो हमने अभी बनाया है वो क्या करेगा, ये इसको रिटर्न कर देगा। और हम इसको कह रहे हैं कि जब वो रिटर्न करेगा तो उसमें जो क्लासेस हैं वो कोड से उठा ले, जो कि हमने। अच्छा जी, इसके बाद ट्रांसफॉर्म tfms। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब जो है ना आपने इसको ट्रू करना है। इसके क्या मायने, इसके ये मायने है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप अप्लाई कर रहे हैं नॉर्मल इमेज पे, जो उसका मास्क है या जो लेबल इमेज है उस पर भी वही ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये ना हो कि हम स्क्वीज़ कर दें कहीं पे इमेज को, या फ्लिप कर दें हॉरिजेंटली, और हमारा मास्क अगर फ्लिप ना हुआ तो हमारे पास बहुत से अजीबो गरीब एरर आने शुरू हो जाएंगे। साइज़ को दे देते हैं 128, और लेट्स मेक अ डाटा पंच। दैट्स इट।
एंड दैट्स इट, हमने डाटा लोड कर लिया सेगमेंटेशन वाला भी। नॉर्मली जब हम सेगमेंटेशन का प्रॉब्लम कर रहे होते हैं तो हम यूनेट यूज़ कर रहे होते हैं या मास CNN। सो आई होप के अगर आप ये प्रॉब्लम कर रहे होंगे तो आपको यूनेट या मास CNN या इस तरह के जो सेगमेंटेशन वाले कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है उनका पता हो। ओके, सो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया, उसने हमें दिखा दिया कि जो इसने उस पर मास अप्लाई किया हुआ है। अगर आपने ये अपना डाटा सेट बनाना है तो जो ये वाली एग्जांपल है, या मैं भी अक्सर यही यूज़ करता हूँ, पिक्सल एनोटेशन टूल जो है, इसमें हम लोग यहाँ पे इमेजेस डाल देते हैं और आप कोई भी कलर कोडिंग उसको दे सकते हैं और बाद में उसकी क्लासेस बना सकते हैं, जैसा कि हमने ये टेक्स्ट फाइल्स में बनाई थी। या आप सीधी NumPy array में भी बना सकते हैं वो वाली क्लासेस, और उससे आपका सेगमेंटेशन डाटा तैयार हो जाएगा, आपका मास तैयार हो जाएगा, आपका इमेज होगा और यू कैन डू द सेगमेंटेशन। आई होप कि आप लोगों को डाटा लोडर की थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। मैंने मुख्तलिफ तरीके से डाटा लोडर्स को यूज़ किया इसमें, और आगे जो है अब हम डाटा साइंस की तरफ जा रहे हैं, NLP की तरफ जा रहे हैं, तो उनके जो डाटा लोडर्स हैं वो भी इस तरह लिस्ट होगी। तो आई होप विद टाइम आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगा कि कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, और बहुत ही सिंपल इंग्लिश में आसानी से लिखी हुई चीज़ें हैं, जिससे आपको साफ साफ पता चल जाता है कि किस चीज़ का क्या मायने है। अब तक के लिए इतना ही। हम लोगों ने इस लेक्चर में मुख्तलिफ टेक्निक से डाटा लोड करना सीखा। अगले लेक्चर में हम लोग टेबुलर डाटा के ऊपर FastAI अप्लाई करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।